नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। कई दिनों से बात करें तो चर्चा चल रही है जम्मू एंड कश्मीर में डोमिसाइल को लेकर। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग दर्जा हुआ करता था, एक स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर के पास, जिसमें स्टेट सब्जेक्ट जिन भी लोगों के पास था सिर्फ वही जम्मू एंड कश्मीर के नुमाइंदे माने जाते थे। उनको जॉब्स में रिजर्वेशन थी, उनको कई सारे और जो हक हकाक हैं वो मिले हुए थे। पर आफ्टर आर्टिकल 370 कई सारे बदलाव जो हैं वो हुए हैं। उसमें से एक बदलाव डोमिसाइल लॉ का आया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिनके पास होगा उनको जॉब्स में रिजर्वेशन मिलेंगी और उनको कई सारे और जो फ़ायदे हैं वो मिलेंगे। क्या डोमिसाइल सही है और जम्मू कश्मीर का युवा उस पर क्या सोचता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ बातचीत में 4 पैनलिस्ट मौजूद हैं, अलग अलग यूथ लीडर्स हैं। शुरुआत करूंगा बिल्कुल लेफ्ट से, दिव्यांश वर्मा जी मौजूद हैं मेरे साथ, यूथ एक्टिविस्ट हैं, कई सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं। दिव्यांश जी स्वागत है आपका। दिव्यांश जी के साथ, उन्हीं के साथ बगल में प्रीति चौधरी जी मौजूद हैं। प्रीति जी भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक नेता भी हैं और काफ़ी समय से यूथ के मुद्दे उठाती रही हैं, अब सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं। तो क्या इनकी राय है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इनकी राय जानना। मेरे साथ कंवल सिंह हैं, ये स्कॉलर हैं और कई सारे मुद्दों पर ये बातचीत करते रहते हैं, कॉलमनिस्ट हैं और अब हम इनसे बातचीत करेंगे। ये इनसे एक न्यूट्रल व्यू लेंगे कि डोमिसाइल लॉ को लेकर जम्मू कश्मीर का युवा क्या सोचता है। और मेरे राइट साइड में NSUI के नेता विकास भदौरिया साहब है। विकास भदौरिया भी कई बार हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं और इनसे भी हम जानेंगे कि क्या है NSUI यानी कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की राय और कांग्रेस पार्टी को जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की एक नेता प्रीति चौधरी से। प्रीति स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल यहीं से शुरुआत करेंगे कि डोमिसाइल आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था लगातार कि डोमिसाइल आएगा और जो जॉब्स रिजर्वेशन या लैंड रिजर्वेशन को लेकर जो बात लगातार चल रही थी, स्टेट सब्जेक्ट हमारे पास था, उसको तो हटाया गया। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी वो वादा पूरा कर पाई है जो ये डोमिसाइल लॉ आया है? देखिए रजत, जहाँ तक बात है डोमिसाइल की, तो डोमिसाइल का जो इशू क्रिएट हुआ है या डोमिसाइल लॉ जो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है, ये सारा कुछ हुआ है 370 कोड के टूटने के बाद। पिछले साल 5 अगस्त को ये सारा प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसके बाद हमारा जो जम्मू कश्मीर है, उससे पहले हम बहुत सारे लोगों की ये विचार होता था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होने के बावजूद भी लोग इसको ये नहीं ट्रीट करते थे कि भाई जम्मू कश्मीर इंडिया का ही हिस्सा है। बहुत सारे लोगों की मानसिकता ऐसी है जिनको आप कह सकते हो कि जिनके दिमाग में ये चीज़ें बिठाई गई कि नहीं, जम्मू कश्मीर अलग है, हमारा लॉ अलग है, हमारा झंडा अलग है, स्पेशल स्टेटस है। इनफैक्ट हम लोगों के ही जो दोस्त यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं या हम लोगों के ही दो आगे कुलीग्स जिनको कह सकते हो आप, उन सबके दिमाग में ना कि हमारे पास स्पेशल स्टेटस है। 370 एक टैग है हमारे साथ, जिसकी वजह से एक फेदर लगता है कि नहीं यार हमें एक्स पार्स मिली हुई है। तो 370 के टूटने के इमीडिएटली बाद ये चर्चा गर्म होगी कि डोमिसाइल लॉ आएगा। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का बहुत इस चीज़ में योगदान है। हम सपोर्ट करते थे कि डोमिसाइल लॉ जम्मू कश्मीर में लागू हो। सीधे तौर पे जम्मू कश्मीर के 370 के टूटने का जो कंसर्न है वो उन सारे लोगों से है जो अभी तक बड़ी सारी चीज़ों से डिप्राइव थे जी। वेस्ट पाक रेफ्यूजीज आप देख लो, मेरी अभी जितनी एज है, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, मैंने जॉब कंप्लीट की, मैं अपने मतलब करियर में मैंने ये देखा है कि आए दिन वो लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे होते थे, कहीं ना कहीं बैठे होते थे, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, रिप्रेजेंटेशन देते रहते थे। ये होगी एक सेक्शन की बात, वेस्ट पाक रेफ्यूजीज। हमारे जम्मू में वाल्मीकि लोग हैं, वाल्मीकि कॉलोनी के लोग हैं, बहुत सारा एरिया है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे ही पले बड़े, यहीं पे उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, स्कूल कॉलेजेस भी जाते हैं, डिग्रीज भी होंगी उनके पास, बट वो कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते। क्यों? टैग लगा है, आप वाल्मीकि हैं, आप डिजर्व करते हैं एक ऐसी जॉब जिसके लिए आप बनाए गए हैं, उससे आप ऊपर नहीं सोच सकते हैं। गोरखा समाज, अब जब हम बात गोरखा की करते हैं तो उसमें भी आप देखो कि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उनको भी कहा जाता है अच्छा ये लद्दाख के हैं, अच्छा ये असम के हैं, अच्छा ये नेपाली हैं, ये कुछ भी। तो ये सारी चीजें अभी तक एक डाउट में थी। उन सारे लोगों को इन सारी चीजों से डिप्राइव किया जाता था। आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। स्टेट सब्जेक्ट पिछले 60 सालों से 70 सालों से उनके पास नहीं था जी। हम लोग कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं ना, 12th के बाद हमें नीट का एग्जाम ही देना है तो आपको स्टेट सब्जेक्ट मैंडेटरी होता था कि भाई ये फॉर्म के लिए आपको स्टेट सब्जेक्ट चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इन सारे लोगों का क्या, इन सारे लोगों की रिप्रेजेंटेशन का क्या, इन सारे लोगों की आवाज का क्या? तो भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को बैक करती थी जी।
और 370 के इमीडिएटली टूटने के बाद डोमिसाइल लॉ का आना इन सब लोगों के लिए एक इतना बड़ा गिफ्ट है जो आज से पहले किसी ने नहीं दिया। हम लोगों ने प्रॉमिस किया और हमने डिलीवर किया। नाउ दे आर हैप्पी एंड दे आर सेलिब्रेटिंग कि हम लोग, हमारी से है, हम इस स्टेट के निवासी हैं, हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ की जॉब्स के लिए कम्पीट कर सकते हैं, यहाँ पे अपने आप को प्रूव कर सकते हैं हम यहाँ के नागरिक हैं। तो ये नहीं बोलेगा आप कागज दिखाओ, स्टेट सब्जेक्ट दिखाओ अपना। तो डोमिसाइल के आने से ये सारी चीजें क्लियर होगी। तो लोग इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे हैं, स्पेशली ये सारे सेक्ट के लोग जो बहुत देर से इन सब चीजों के लिए रो रहे थे। जी बिल्कुल। और विकास, आपका इस पर क्या मत है? क्योंकि कई सारे लोग ये भी तर्क देते हैं, जो जिनकी बात प्रीति ने की, जैसे वाल्मीकि समाज है, क्रिश्चियंस थे, वेस्ट पाकिस्तानी थे, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज थे, इसके अलावा गोरखा समाज था, या महिलाओं को जो अधिकार उनके बच्चों को नहीं मिलते थे। कई सारे लोगों का ये तर्क है कि एक छोटी सी अमेंडमेंट अगर कर लेते, ये पहले ही जो जितनी भी गवर्नमेंट्स अभी तक रही हैं वो एक छोटी सी अमेंडमेंट करते तो ये सब हो जाता। इतना बड़ा एक चेंज लाने की ज़रूरत थी क्या? जो महाराजा ने 1927 में एक कानून लाया, एक स्टेट सब्जेक्ट लाया, और जिसका अधिकार था हम लोगों को, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को। क्या आप प्रीति की बात से पूरी तरह सहमत हैं कि वो सारे अधिकार जो उन लोगों को नहीं मिलते थे वो अब मिल रहे हैं? पहले मैं धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ नाउ का। सबसे पहले बात मैं की बात को काउंटर ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है ये डोमिसाइल लॉ लाया। मैं इसके फेवर में है, जहाँ हमारी पार्टी इसके फेवर में पूरी तरह नहीं है। कुछ तबके थे जिनके साथ अगर गलत हुआ, मैं मानता हूँ उनमें अमेंडमेंट चाहिए था, मगर इस तरह आप पूरी स्टेट को यूटी बना देते हैं, डिमोशन कर देते हैं, वो गलत था। आप कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस, मैम 371 के अंतर्गत आप कितनी स्टेट्स देखेंगी? BCDEFGHIJK, महाराष्ट्र को स्पेशल स्टेटस है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस है, अरुणाचल प्रदेश, अपना आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस है, और कई ऐसी स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस है। और वो कोई ना किसी ना कारण, कोई भी कारण हो सकता है, चाहे उनके अपने आइडेंटिटी बचाने के लिए हो, जहाँ वहाँ पे बैकवर्डनेस हो। आप जम्मू कश्मीर को देखें ना, लैंडस्लाइड यहाँ पे हो रहे हैं, रास्ते बंद यहाँ पे होते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे है, LOC यहाँ पे है, टेररिज्म यहाँ पे है, तो आप क्या हमें उनसे कम मान रहे हैं? यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप कहते हैं कि चलो हमने लाए, डोमिसाइल लॉ लाया, आप बता दीजिए इसमें इतने फ्लॉज हैं, एम्बिगस है। पहले तो इनकी कोई क्लैरिटी नहीं है, जब भी आते हैं कुछ ऐसी चीज़ें एम्बिगस ले आते हैं जिसमें कुछ इनको क्लैरिटी नहीं होती। बाद में दिल्ली से ट्वीट आता है जितेंद्र सिंह का, वो उस पर क्लैरिटी लाते हैं। तो किस तरह की एम्बिग्यूटी है अभी भी? किस तरह की? जैसे इन्होंने कहा, जैसे वो वाला जॉब के लिए आया, जैसे जॉब में रिजर्वेशन नहीं थी। आप खुद बताइए यहाँ का लोकल यूथ कहाँ जाएगा? 2014 के बाद आप सब देख लीजिए, कोई भी रिक्रूटमेंट ज़्यादा बड़ी नहीं आई है। अगर नायब तहसीलदार का देख लीजिए, कितनी देर बाद उसका रिजल्ट आया। PSC के कई ऐसे इंटरव्यूज़ हैं, अभी तक वो पॉसिबल नहीं हो पाए करना। कोई टीचर की जॉब नहीं आई। अब NYC की जो अपॉइंटमेंट्स थी, जो बच्चों ने SRO 24 था उनको निकाल देते हैं, 520 का है, डेली वेजर वर्कर्स हैं। कितने इश्यूज हैं, बेइंतहा आंगनबाड़ी का इश्यूज है, बेइंतहा इश्यूज। बट इसीलिए तो वो भी भारतीय जनता पार्टी इसीलिए तो कह रही है ना कि अगर हमने ये सब चीज़ें पहले प्रॉब्लम्स थी उसी को ठीक करने के लिए हमने डोमिसाइल लाया, और जो बाहर के लोग पहले जिनको कई सारी वजहों से वो यहाँ नहीं आ पाते थे, टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, डॉक्टर्स थे, वो अब आसानी से आ पाएंगे। उनको एक एश्योरेंस होगी कि शायद हम 10 साल बाद, 20 साल बाद वहाँ जाकर ज़मीन ले पाएंगे, हमारे बच्चों को जॉब्स मिलेगी। आप एक कंपेरिजन कीजिए हिमाचल प्रदेश के साथ, 20 साल का वहाँ पे रखा हुआ है, और वहाँ पे बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं, और उन्होंने म्यूनसिपैलिटी एरियाज में। और आप एक चीज़ देखिए, इन्होंने तो इतना लिबरल कर दिया है। आपके एक इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे, राशन कार्ड पे एक बंदा 50 इधर कोई 5-10 साल इधर रह लेता है, उसकी कंटिन्यूटी नहीं है, बाद में वो आके कहता है कि मैं इधर रह रहा था, तो वो अपना बिल दिखाता है, उसको यहाँ की वो आप नागरिकता जो भी है अपना डोमिसाइल दे देते हैं। तो इतना लिबरल बना दिया है। आप एटलीस्ट ये चीज़ें तो देखिए। आप कहेंगे कि हमने पहले ही ये चीज़ दे दी, आप बहुत ज़्यादा लिबरल है। आप इनके साथ, हिमाचल के साथ आप करके देखिए। और बाकी रही, ये कहते हैं कि रिजर्वेशन जो भी था कि 100% जॉब रिजर्वेशन, आप महाराष्ट्र में देखिए, मराठीज के लिए है, आंध्रा में देख लिए, बाकी कई स्टेटों में किया है। जो इधर अपना हरियाणा में दुष्यंत चौटाला, उन्होंने कहा है ये चीज़, गुजरात में ये चीज़ इनकी ही पार्टी जिक्र कर रही है इस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं इनके डबल स्टैंडर्ड शो होते हैं
कि ये क्लैरिटी नहीं है, ये किसी माइंडसेट एक सेट एजेंडास के तहत चल रही है, कोई इनको गाइड कर रहा है, इनके पास खुद की क्लैरिटी नहीं है। और जम्मू कश्मीर की बीजेपी तो मैं कहता हूँ बिल्कुल फेल है इस चीज़ पे, क्योंकि इन्होंने यूथ के साथ खिलवाड़ किया है। अभी तक की कोई भी इनके पास ना रिक्रूटमेंट आई है, ना कुछ ये कर पाए हैं। यूथ बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका है, आता है पढ़ता है बेचारा, वो अपनी वो हो जाती हैं, विड्रॉ हो जाती हैं आपकी एडवर्टीजमेंट। अब कहाँ जाएंगे? यूथ को कोई जगह नहीं दिख रही। आपने 4th क्लास की जॉब करी, उस पर फिर बातचीत कभी हम विकास ज़रूर इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल डोमिसाइल पर करते हैं। दिव्यांश, आपसे जानना चाहूँगा, जो विकास ने कहा कि काफ़ी सालों से यूथ के पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, काफ़ी देर से जॉब्स नहीं आ रही थी, ये भी तर्क भारतीय जनता पार्टी द्वारा या फिर सत्ताधारी पार्टी द्वारा दिया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, कि जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को आप कम मांगेंगे अगर आप कहेंगे कि ये सारे जो यूथ है वो बाहर के लोगों से कम्पीट नहीं कर पा रहा, अगर डोमिसाइल आने से इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। क्या आप इसमें एग्री करते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ नाउ का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया। मैं भाई साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसा कि सर आप जानते हैं, भाजपा बोल रही है जो लोग भी कि डोमिसाइल जो है उसको लाया गया, उससे डेवलपमेंट होगी, या जो भी अनेक प्रक्रियाएं जो इन्होंने कही। आप उनकी तो बात छोड़िए, आप आज तक की डेवलपमेंट हमें बताइए कि वो कहां पर है। आप आज तक की जॉब्स हमें बताइए वो कहां पर है। जो आएगा उसको तो आप पीछे रखिए, वो उसमें अभी देरी है। आप एट प्रेजेंट का सिनेरियो देखिए, और उसके बाद एक जख्म जब हम किसी इंसान को लगाते हैं ना, उसके ऊपर मरहम हो तो ठीक रहता है, जख्म पे जख्म हो वो सही नहीं रहता किसी के लिए भी। मतलब आप समझते हैं डोमिसाइल एक जख्म है? सर, सिचुएशन जो है बहुत वोलाटाइल है इस टाइम पे। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन बहुत वोलाटाइल है, और पैंडेमिक के टाइम पे तो बहुत ज्यादा हालात खराब हैं। इस टाइम पे तो जान का रिस्क है। ऐसे लॉज लाना, जबकि कोई तबका अपने आप को रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकता, ऐसे लॉज लाना इस टाइम पे बेबुनियाद है। और मैं बात करना चाहूंगा, सबने, किसी ने हिमाचल की बात की, भाई साहब ने बाकी जगहों की बात की, बिल्कुल सही बात की। मैं कहीं ज्यादा बड़ी एग्जांपल तो नहीं दूंगा, एक महाराष्ट्र की एग्जांपल दूंगा। हमारे यहाँ पर जब 370 को अमेंड किया गया, मैं नहीं कहूंगा पूरी तरह से उसको रिवोक किया गया, उसमें कुछ एब्रोगेशन की गई, अमेंड किया गया, तो काफी नेता खुश हुए। महाराष्ट्र के शिव सैनिक बहुत खुश हुए, मिठाइयां। बिल्कुल। लेकिन मैं आपके मंच पे बैठ के ये बताना चाहूंगा, क्या आप जानते हैं बाला साहिब ठाकरे ने महाराष्ट्र की लड़ाई मराठी लोगों के लिए लड़ी थी। उन्होंने कहा था पहला हक मराठियों का होगा, तो क्यों ना जम्मू कश्मीर में, जम्मू डिवीजन में पहला हक डोगरों का क्यों ना हो, क्यों ना जम्मू के लोगों का पहला हक हो। वो पहला हक आपको दे रहे हैं ना, 15 साल का जो गैप आपको मिल रहा है। 15 साल आपने शायद वो उसको पूरी तरह से अगर आप स्टडी करेंगे ना, तो बहुत उसमें ऐसी चीजें हैं जहां पर हमारा हक कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। आगे जॉब सिचुएशन है, भाई साहब ने कहा जो 2014 की रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं। मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे एसआरओ लाए हैं गवर्नमेंट ने, जिसके तहत रिक्रूटमेंट हो ही नहीं रही। डिपार्टमेंट में पोस्ट वैकेंट है, एक एक इंसान के पास 5-5 चार्ज पड़े हुए हैं, लेकिन उस पोस्ट को फिल नहीं किया जा रहा। बाकी अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं, बाकी चीजें करी जा रही हैं, और जो रिक्रूटमेंट है ना सर, यूथ रिक्रूटमेंट बिल्कुल स्लो डाउन हो चुकी है हमारी स्टेट में आज की डेट में। ठीक है, उसके ऊपर ऐसा कानून आ गया, जबकि बाहर के लोग भी आपके साथ आके कंपीट करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, जो इंसान दिल्ली में रह रहा है जी, यहाँ से 10th 12th पढ़ के आज की टाइम पे वो दिल्ली में बैठा हुआ है, 4G में पढ़ाई कर रहा है, और हम लोग पिछले 6 महीने से, और अब तो 1 साल होने वाला है, हम लोग 2G पे सर्वाइव कर रहे हैं। आप जम्मू डिवीजन को छोड़िए, आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट को छोड़िए, आप बनी, बसोली, पुंछ, रजौरी, वहां के ऐसी ऐसी तहसील है जहां पर सर स्कूल ही नहीं है जी। आप चाहते हैं कि वो लोग आज की डेट में compete करें? एक इंसान को आप फरारी दे रहे हो और एक को बोल रहे हो मारुति, और करो compete करो। आप दोनों का लेवल पहले बराबर तो कीजिए। आप जो पीछे खड्डे पड़े हैं सड़क में, उसको भरिए, उसके बाद उसको एक हाईवे के साथ आप उसको चला सकते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे आप एक के बाद कानून लाते जाएंगे और बोलेंगे इसको आप अडॉप्ट कर लो। पिछला इंसान अभी कुछ चीजों से उभर के नहीं आया, पैंडेमिक का माहौल है, तो उसके बाद आप बोलते जाएंगे कि नहीं ये भी डोमिसाइल आ गया। तो मेरा ये मानना है कि अगर डोमिसाइल लाया भी, तो जम्मू कश्मीर के युवा का, और खास करके जम्मू का, जो कि भारतीय जनता पार्टी का लॉयल है, जिसने जम्मू कश्मीर से, जिसने जम्मू डिवीजन से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिए हैं, जिसने 25 सीटें दी हैं, मेजोरिटी दी है, उन लोगों के साथ कम से कम उनका समर्थन लेना चाहिए था। उन लोगों को आपको एक कोटा देना चाहिए था, 75% से 80% कोटा होना चाहिए था गैजेटेड रैंक के लिए, एंट्री लेवल की रैंक के लिए, और इवन की क्लास 4 रैंक के लिए जी।
और मैं आपको एक और चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि ठीक है जी। डोमिसाइल लाया, तो जो हम लोगों के पास पुराने पीआरसीज पड़े हैं, स्टेट सब्जेक्ट पड़े हैं, उनका क्या करेगी गवर्नमेंट? जी, क्या उनकी कोई वैल्यू ही नहीं? वो कह रहे हैं वो जमा कराओ और नया डोमिसाइल ले और लो। अगर हम लोग यहाँ के सिटीजन हैं तो हमारी क्यों जरूरत है कि हम जाके डोमिसाइल बनाएं? क्यों? हमारा वो प्रमाण पत्र है, हम लोग इसका मतलब 15 साल से पहले रिजाइड कर रहे हैं, तभी हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट है। पुरानी गवर्नमेंटों ने भी कुछ देख के हमें स्टेट सब्जेक्ट अलॉट किया है। आप आके कह रहे हैं कि नहीं, आप भी उन्हीं के साथ लाइन में लगिए। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ है जानकर कि पहला स्टेट का यूटी का जो डोमिसाइल बना वो एक बाहर के, चाहे वो आईएएस अधिकारी हैं लेकिन बाहर के हैं, जम्मू के इंसान का या जम्मू के जो नागरिक है उसका नहीं बना। तो ये मेरी सबमिशन है आपसे। पर उनका खदशा ये है ना कि वो लोग भी इतने सालों से आपकी डेवलपमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं, चाहे वो जैसे आपने बात की जो एक आईएएस ऑफिसर को मिला, या जितने भी लोग जो आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में बन रही है, आईआईटी बन रहा है, आईएएम बन रहा है, एम्स बन रहा है, ये सारे जो डॉक्टर्स आएंगे, प्रोफेसर्स आएंगे, ये इनके दिमाग में क्लैरिटी होगी कि शायद 10 साल बाद जाकर कम से कम मैं अपने बच्चों को जॉब्स तो दिला पाऊंगा, एक लैंड खरीद पाऊंगा, एक अपना कमरा तो बना पाऊंगा। सर ये उनकी सर्विस है, ये हम ये नहीं कह सकते कि वो स्पेशली जम्मू के लिए कर रहे हैं। एम्स बाहर भी है, आईएएस ऑफिसर बाहर भी सर्व कर रहे हैं, उनकी सर्विस है, उनको पेमेंट्स उनके लिए दी जा रही है, गवर्नमेंट उनको पे कर रही है, उनकी सर्विस है। वो चाहे जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, या कोई चेन्नई हो, तमिलनाडु, असम हो, उन्हें ड्यूटी देनी है अपनी, ये उनको सर्विस है। बट ऐसा नहीं हो जाता कि अगर आप कहीं पे सर्विस दे रहे हैं तो आपको सिंपैथेटिकली हम बोले नहीं आप यहीं पर पड़ी। सिचुएशन अलग है सर। आज की डेट में आप एम्प्लॉयमेंट की बात करिए ना, आप पिछली एम्प्लॉयमेंट देखिए कि क्या रेट है, किस सतह पे रिक्रूटमेंट हो रही है, और वो ऑलरेडी नहीं, मतलब अगर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके सारी चीजें बराबर करके फिर ये डोमिसाइल लाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। हमारा यूथ सेटिस्फाइड होता, अगर जम्मू कश्मीर का युवा नौजवान सेटिस्फाइड होता इनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज से, उसके बाद अगर कोई आप अमेंडमेंट करते तो उसको हम लोग स्वागत करते। जी, आपके बाद एक बात फिर से आऊँगा। आप चलते हैं कंवल के साथ। कंवल, किस तरह से आप इस नए डोमिसाइल लॉ को देखते हैं? कई सारे प्रावधान इसमें रखे गए हैं जिसमें साफ तौर पर कई सारे युवा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स की बात छोड़ दूं तो कई सारे युवा इसको अगेंस्ट कर रहे हैं कि ऑलरेडी जॉब्स नहीं आ रही। अभी 8,500 जॉब्स जो हैं वो क्लास 4th की आई हैं, हायर लेवल की कोई अभी बातचीत अभी चल रही है, कब आएगी वो पता नहीं है। 10,000 के लिए कहा गया था। किस तरह से आप समझते हैं कि क्या कंपटीशन बढ़ेगा इसलिए हमारे जम्मू कश्मीर के युवा को प्रॉब्लम है, या फिर उसको लगता है कि हमारे जो हक हैं वो छीन लिए जा रहे हैं? आई वुड रादर से कि ये एक फ्लॉड पॉलिसी है इन ए वेरी अनप्रेसिडेंटेड टाइम व्हेन द वर्ल्ड जो है इज डीलिंग विद अ पैंडेमिक। आप एंटी यूथ पॉलिसीज़ बना रहे हैं। आपने सवाल पूछा कि क्या हम कंपटीशन से डरते हैं। सो कंपटीशन से हम नहीं डरते। स्टेट के युवा ने आई थिंक सो IAS UPSC लेवल एग्जामिनेशंस में आउट परफॉर्म किया है। फॉर द लास्ट 10 years दे हैव बीन सिक्योरिंग टॉप रैंक्स। फर्स्ट 10 रैंक्स में या फर्स्ट 50 रैंक्स में जम्मू एंड कश्मीर से कोई ना कोई कैंडिडेट हमेशा रहा है। यहाँ से कैंडिडेट IAS, नीट एंड अदर एग्जामिनेशंस भी क्वालिफाई कर रहे हैं, CBSE में भी टॉप कर रहे हैं। सो वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी कॉम्पिटिशन, बट वी हैव अ सर्टन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग। वी हैव फेस्ड वॉर्स, राइट, यहाँ की आवाम ने वॉर देखी है। तो सिचुएशन यहाँ बड़ी वोलेटाइल रही है, बड़ी अनप्रेसिडेंटेड रही है। रही बात, आता हूँ मैं डोमिसाइल पे रादर उसके कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे डिस्कशन करना चाहूँगा। सबसे पहले जो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने बोला कि पोस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 हटने के बाद आपका PRC जाना वो इनएविटेबल था। PRC जाना ही जाना था। बिल्कुल। मेरा सवाल है क्यों जाना था? PRC was never part of Article 370. Article 370 की इनिशिएशन से पहले 1927 में महाराजा हरि सिंह ने स्टेट सब्जेक्ट लॉज लाए थे। बिल्कुल। तो स्टेट सब्जेक्ट लॉज का आर्टिकल 370 में से कोई उसका रिलेशन ही नहीं है। दो द स्टेट सब्जेक्ट लॉज को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिला था थ्रू आर्टिकल 35A। दे वर डिफाइंड अंडर आर्टिकल 35A बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। बिल्कुल। तो ये आर्गुमेंट कि आर्टिकल 370 जाने से PRC भी जाना जरूरी है, दिस आर्गुमेंट इज रॉन्ग। उसके बाद अगर आप 1927 के स्टेट सब्जेक्ट लॉज को पढ़ें, उसमें 4 क्लॉजेज हैं, मतलब 4 क्लासेज हैं ऑफ डोमिसाइल सिटीजन्स। बिल्कुल। जो आज शायद वन ऑफ द क्लॉज में आप नया डोमिसाइल प्रोविजन भी देखेंगे जी। फर्स्ट क्लास डोमिसाइल, सेकंड क्लास डोमिसाइल, थर्ड क्लास डोमिसाइल। उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड डिफाइन है, और उस पीरियड को अगर आप स्पेंड करते हो तो आप यहाँ बिजनेस कर सकते हो। यू कैन अप्लाई फॉर 4th क्लास जॉब्स, या गेस्टेड नॉन गेस्टेड पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं।
सो ये हो गया पहला आर्ग्यूमेंट कि आर्टिकल 370 का पीआरसी से कोई लेना देना। जी। तो क्या डोमिसाइल लॉ जैसा प्रोविजन लाना ज़रूरी था? मुझे लगता है ये अननेसेसरी था, बिकॉज 103 प्रोविजन के अंडर इन द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पूरी अथॉरिटी है कि आप पीआरसी को रीइंस्टेट कर सकते हो। जी। पीआरसी कैन एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूट टू डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद नो वन इज इवन काउंटरिंग के वाल्मीकिस को क्यों दिया जा रहा है, वेस्ट पार्क रिफ्यूजीज को क्यों दिया जा रहा है, तो उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्यों दिया जाता है? वाई द डिबेट अराउंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट को प्रूव किया जाता है कि जो उसके अगेंस्ट है दे आर एंटी नेशनल्स इंटरनेशनली, बट ये तो है ना कि उनको नहीं मिले हुए थे वो हक जो अब मिले हैं। दैट इज द पॉलिटिकल फेलियर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो लास्ट 70 इयर्स में जम्मू कश्मीर में रूल कर रही हैं। व्हाट डज आर्टिकल 35A says? Article 35A says the legislative assembly has the authority to define the permanent residence for Jammu and Kashmir. राइट। तो अगर हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली चाहती तो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स या पीआरसी सर्टिफिकेट्स इशू किए जा सकते थे, वाल्मीकिस को किए जा सकते थे, गोरखास को किए जा सकते थे, देन आपके अदर कम्युनिटीज को किए जाते थे, जो विमेन फोक हैं जिनको जो क्रिश्चियंस भी हैं उसमें और वुमेन्स हैं, राइट, विमेन उनके बच्चों को हक नहीं मिलता था। अगर बाहर शादी करती हैं उनके बच्चे जो हैं वो राइट खो देते हैं। और फिर जम्मू एंड कश्मीर की बात ही क्यों की जाती है? हिमाचल प्रदेश में भी 2017 तक जो विमेन आउटसाइड शादी करेगी, शी वाज नॉट एंटाइटल्ड टू बाय एनी लैंड, उनके बच्चे वर नॉट एंटाइटल्ड टू बाय एनी लैंड इन हिमाचल। बट ऐसा नहीं है ना कि वो जो खराब चीजें हैं उसी को अडॉप्ट करेंगे, अगर वुमेन को राइट नहीं मिले वो एक प्रॉब्लम तो है ना। पॉइंट इज आप उसको अमेंड कर दीजिए। आप देखिए ना, आप 1.25 करोड़ सिटीजन जो यहाँ के ओरिजिनल सिटीजन्स हैं उनके इंटरेस्ट को सैबोटाज करके आप एक मिनिस्कल पॉपुलेशन को बेनिफिट नहीं ना दे सकते। यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। फिर पॉलिसी मेकर्स किस लिए हैं? राइट। आपने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया ऑन दी प्रोटेक्ट कि हम बेटर डेवलपमेंट लाएंगे, बेटर एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, बेटर जॉब एवेन्यूज देंगे, इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के इंटरेस्ट में था, जो जब 31 मार्च को पहला डोमिसाइल प्रोविजन आया तो लोगों ने काउंटर क्यों किया? उसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे। आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दो क्लॉज 1 सेज कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते जब आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट क्लॉज 2 और 3 ये एम्पावर करता है स्टेट को कि रीजन के बेसिस पे आप बैकवर्ड क्लासेस के लिए जॉब रिजर्व कर सकते हो। स्टेट हैज द अथॉरिटी, और जम्मू एंड कश्मीर ने भी किया है। सो ये कह देना कि लोकल्स के लिए अगर हम जॉब रिजर्व कर रहे हैं या उनके लिए लैंड राइट्स रिजर्व कर रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बेसलेस आर्गुमेंट है। जी, मैं फिर से आपके पास आऊँगा। आपसे बात करते हैं प्रीति, कई सारे सवाल आपके पास पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है कि सारे सवालों को आपने अच्छे से सुन भी लिया है। क्या लगता है कि अभी सरकार को रुकना चाहिए था, कोविड को ख़त्म ले देना चाहिए था और उसके बाद एक अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस, अलग अलग जो नुमाइंदे हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनको बुलाना चाहिए था, एक अच्छे से डिस्कोर्स, एक डिबेट होने के बाद एक ऐसा फैसला लिया जाता तो शायद जो भी लोग आज अपोज कर रहे हैं वो सारे फेवर में होते। रजत, ये सारा प्रोसीजर लास्ट ईयर 5 अगस्त के बाद स्टार्ट हो गया। एब्रोगेशन जो हुई आई गेस पिछले साल 5 अगस्त को लोगों में ध्यान में आ गया था, आर्टिकल 370 टूटने वाला है, कुछ नया आने वाला है। पोस्ट एब्रोगेशन और के बाद जो भी आफ्टर इफेक्ट्स हुए, लोग उसके लिए प्रिपेयर थे। 370 एक टाग था, हट गया। हम लोग एक आइडेंटिटी कैरी करते थे अपने साथ, वो हट गया। जैसे वो आइडेंटिटी हमारे से रिमूव की जाती है, हमें जो 3 चीज़ें थी, हमारे देश का अलग झंडा, जम्मू कश्मीर का अलग फ्लैग था, अलग सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें जैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, उनको हटा दिया जाता है, तो हम लोग हमारी कंट्री की आइडेंटिटी को कैरी कर रहे हैं। वी आर इंडियन नाउ, वी आर नो मोर। पहले डाउट किसको था? यही तो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि लोगों को डाउट क्यों था? बीजेपी को खुद ही ये डाउट है कि शायद हम इंडियन नहीं थे पहले, अब बन गए। डाउट नहीं था। जम्मू कश्मीर की जब भी हम बात करते हैं ना, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की जब हम बात करते हैं, झंडे की बात करते हैं, हमारा फ्लैग जो था उसकी बात कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लो, या जब भी हम रिक्रूटमेंट की बात करते थे, यार जम्मू कश्मीर का स्पेशल हमारे एग्जाम में ना एक सिलेबस रहता है विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। 20 नंबर का 30 नंबर का सिलेबस सिर्फ जम्मू कश्मीर का आता है। ये ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर के लिए होगा, बाकी जगहों पे भी होता है। बट जब कोई बाहर का कैंडिडेट किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो उसको रहता है कि यार ये जम्मू कश्मीर का मुझे अलग से पढ़ना है, बिकॉज ये जम्मू कश्मीर की एक स्पेशल आइडेंटिटी है, वहाँ पे क्या चल रहा है डेमोग्राफिकली। तो उसमें तो हमें प्राउड फील होना चाहिए था ना। इससे अच्छा है कि उसको हटा दिया जाए। हटाना, आप जिस तरीके से हटाने को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हटाना आपके लिए नेगेटिव फैक्टर है, हटाना आपको इस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए कि हटाना एक टैग है। आपके ऊपर जो एक टैग लगाया जाता था, यार ये जम्मू कश्मीर से है, यार ये वहाँ पे ऐसा होता है, वो हट गया अब आपके साथ। नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री।
जो पूरा कंट्री जिस कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहा है, हमारे साथ 2 कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़े हम क्यों 2 कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि हमारी बुक अलग है? भाई जम्मू कश्मीर का अलग से मुझे काउंटर करना है, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग से देखना, हमारे पे ये रूल लागू नहीं होगा। आरटीआई आया पूरी कंट्री के लिए, जम्मू के लिए नहीं होगा। भाई देखना है जम्मू में लागू होता है कि नहीं। JNK में जितने भी रूल्स हैं, जितने भी लॉज यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, जम्मू कश्मीर में लागू होते हैं क्या? आप बताएं। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हमें लगता है कि यार नहीं, जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, बहुत सारी चीजों में हमारे जम्मू कश्मीर के लोग रह जाते हैं कि यार ये लोग तो, मिनिमम वेजेस की बात होती है, लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, फैक्ट्रियों में मिनिमम वेजेस की बात होती है, जम्मू कश्मीर में कौन सी मिनिमम वेज लागू होती है? अभी बड़े सारे लोग फाइट करते हैं, लेबर क्लास बहुत सारे लोग हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई हमें भी मिनिमम वेजेस दे दो। यहाँ तो जो मन में आया वो कर दिया। तो जब इतनी सारी एम्बिग्युइटीज है, फीमेल्स, अच्छा एब्रोगेशन की बात की हमारे भाई ने, कंवल जी बता रहे थे, विकास जी ने बताया, बहुत सारी चीजें हैं जो डाउटफुल थी, जो आपके पास पहले नहीं थी, एम्बिग्युइटी थी जिनके ऊपर। फीमेल्स को नहीं था राइट। भाई मैं अगर शादी कर लेती हूँ, मेरे पास नहीं था, कागज पे बताओ आप कहाँ था ये राइट कि मैं यहाँ पे, मेरा स्टेट सब्जेक्ट ही माना जाता था। आई बी होल्डिंग दैट पेपर कि मेरे स्टेट सब्जेक्ट पे लिखा है प्रीति चौधरी। शादी के बाद मेरा वो सरनेम, मुझे नया स्टेट सब्जेक्ट बनाना है, नहीं बनाना, या फिर मुझे उस सर्टिफिकेट पे लिखना है कि मेरा नाम चेंज हो गया है, वो मेरी आइडेंटिटी थी। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सारी चीजें, अगर आप डोमिसाइल हमने इंट्रोड्यूस किया है और इतने सारे लोगों को आपने इनकॉर्पोरेट किया है, गोरखा, वाल्मीकि, हम उनके प्रिटेक्स्ट पे नहीं कह रहे हैं कि भैया ये पॉजिटिव चीजें आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, हम नहीं कह रहे हैं कि वो नेगेटिव है, बट बाकी जो एम्बिग्युइटी थी, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ना। जब सबके पास एक स्टेट सब्जेक्ट है, मैं मानती हूँ कि आप जो पॉइंट्स उठा रहे हैं उनमें कई जगहों पे चीजें शायद ठीक है, हम लोग भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट उसमें आप उसको टोटली डिनाई कर दें कि नहीं भैया स्टेट सब्जेक्ट गलत था, डोमिसाइल तो टोटली गलत है। एंड सेकेंडली कोविड के टाइम पे क्यों इतनी इसको आप थोड़ा वेट कर लेते हैं, बड़ी पहले से आया। नहीं रजत जी, आप देखो, जब ये सारा आर्गुमेंट स्टार्ट होता है, जब ये सारी एब्रोगेशन हो जाती है, लास्ट ईयर अगस्त से बात चल रही है ना, तो ये सारी चीजें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारी गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके ध्यान में है। ये चीजें तब से चलती आ रही हैं, पाइपलाइन में। ये नहीं कि मार्च में कोरोना आया, 31 मार्च को या फरवरी में या जनवरी में केसेस आए थे, JNK और इंडिया में पहुंचते पहुंचते मार्च में ही हाईलाइट हुआ है, तो हम बोलेंगे कोरोना के टाइम पे हमने डोमिसाइल रख दिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। डोमिसाइल की चीजें ये मार्च के मंथ में एक आता है, कुछ अमेंडमेंट होती है, दूसरा आ जाता है, बट ये पहले से चलती आ रही, दे आर इन द पाइपलाइन। ऐसा नहीं कि कोरोना चला और गवर्नमेंट को डोमिसाइल याद आ गया और उन्होंने थोप दिया, और गवर्नमेंट कह रही है कि आज ही दो भाई सर्टिफिकेट। नोबडी इज सेइंग कि आपको आज ही सर्टिफिकेट देना है भैया, दे आर जस्ट सेइंग कि हाँ हमने डोमिसाइल इंट्रोड्यूस किया है, आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको ये सर्टिफिकेट चाहिए। हम लोग यूथ हैं जो जॉब्स के लिए अवेयर हो रहे हैं, चाहे 4th क्लास की हो, गेजेटेड हो, कोई भी जॉब हो, तो जॉब वालों ने भी अपने एडवर्टीजमेंट में लिखा है कि भैया जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, लास्ट स्टेप पे आपको पर दिक्कत जम्मू कश्मीर के लोगों को दिक्कत ये है कि जो 1.5 करोड़ जनता है, ऑलरेडी उन्होंने PRC एक लाइन में लग के ही बनाया था, किसी तहसीलदार के दफ्तर वो उन्होंने अपनी चप्पलें घिसी थी। क्या उनको नहीं लगता कि डायरेक्टली उनको दे देना चाहिए था? वैसे 1.5 करोड़ जनता है ना, 1.5 करोड़ जनता में से आई एम प्रीटी मच श्योर, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट उस 1.5 करोड़ जनता में से सबके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे फादर के पास स्टेट सब्जेक्ट है, मेरी मदर के पास स्टेट सब्जेक्ट है। मेरे को जब तक 12th का एग्जाम नहीं ना देना था, मैं स्टेट सब्जेक्ट भी नहीं बनाती थी, मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज से पहले जितनी भी सरकारें रही है ना, उस टाइम पे जब भी स्टेट सब्जेक्ट बनाना होता था, मैं खुद इस चीज के लिए मतलब जानती हूँ कि लोगों को बहुत हेफ्टी अमाउंट पे करना पड़ता था एज ए करप्शन, फिर जाके स्टेट सब्जेक्ट बनता था। डोमिसाइल एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है, जिसके लिए आपको कहीं दफ्तर में जाके लाइन में नहीं लगना है। ये चीजें लोगों को मिसकंसेप्शन दी जा रही है, लोगों को ऐसे ही गुमराह किया जा रहा है कि देखो भाई लाइन में लगो। किस चीज के लिए लाइन में लगो भैया? फोन पे बैठ के आप डोमिसाइल के लिए एक अप्लाई कर सकते हो, एक एप्लीकेशन फॉर्म। यू जस्ट नीड 2G कनेक्शन। एक 2G कनेक्शन में आपको एक फोटो चाहिए, एक अपना स्टेट सब्जेक्ट चाहिए और एक सिग्नेचर चाहिए, दैट इज ऑल। कोई फीस नहीं मांग रहा है आपसे, तहसीलदार नहीं कह रहा आके लाइन में लगे रहो। और दूसरा, कोरोना के टाइम में हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए, इफ इट इज देयर। डोमिसाइल आ गया है, लोगों ने वेलकम किया है, स्टेप सारे लोग इसको वेलकम कर रहे हैं, तो कोरोना के टाइम में लोगों को अवेयर करना चाहिए कि आपको तहसील जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और वहां जाके आपको ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि अभी कोरोना के टाइम पे सारे ही जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तहसील में जितने भी लोग हैं, वो लोग क्वारंटीन सेंटर्स में ड्यूटीज दे रहे हैं बहुत जगहों पे। तो ऐसा ना हो बाद में दूसरी पार्टीज के लोग या फिर जम्मू के कॉमन मैसेज कि भाई डोमिसाइल को लेके कोरोना बढ़ गया, हम लोग तहसील में जाएंगे, 20-50 लोग जाके लाइन में लग जाएंगे, क्यों जा रहे हैं? अगर आप पर दिक्कत सिर्फ जम्मू की नहीं है। विकास, आपसे जानना चाहूँगा, प्रीति ने कई सारी बातें कही और कई सारों पे शायद आप सहमत भी हो सकते हैं।
प्रीति ने कह दिया कि ऑनलाइन 2G कनेक्शन चाहिए। पॉलिटिकली शी वॉज करेक्ट, क्योंकि इनको पता है कि इंटरनेट बोलूँगी तो 4G पर सवाल आएगा। अगर बात करें जम्मू की या जम्मू के आसपास के इलाकों की, जो अर्बन एरियाज़ है, वहाँ पर यूथ अच्छा पूरी तरह से वेल अवेयर है और इंटरनेट भी चलाता है, स्मार्टफोन्स भी हैं। चनाब वैली, पीर पंजाल, कई सारे ऐसे इलाके हैं जो लोग वहाँ इंटरनेट नहीं चलाते, जिनको शायद फीचर फ़ोन तक चलाना नहीं आता है। क्या आपको लगता है कि उनमें नहीं एक डर नहीं बैठ गया कि शायद अगर हमें डोमिसाइल हमें जाके तहसील में लगना है, 200-200 बंदा, हमने पीछे सुरनकोट की खबर देखी, मेंढर की खबर देखी, जहाँ से 200-200 बंदे, 300-300 बंदे एक रूम में तहसीलदार के चले गए और कहा जी हमारा जल्दी जल्दी डोमिसाइल बनाओ। इन चीज़ों पर सरकार को सोचना चाहिए था, और क्लैरिटी अगर आए तो हमारी तरफ से क्यों आए, सरकार खुद क्लैरिटी क्यों नहीं दे रही? सर सबसे पहले कि मैम ने जो चीज़ें कही थी, एक तो मेरे को याद आ गया कि इन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, ये चीज़ें तो JNK कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था जम्मू कश्मीर इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वो उसको बदल नहीं सकते। और ये चीज़ें हमने जहन में रखनी चाहिए। ये दिमाग में एक प्रोपोगंडा फैलाया हुआ था कि जम्मू कश्मीर के नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। चलो हट गया वो, इन्होंने कहा कि जैसा भी हुआ। अब डोमिसाइल की बात आती है, मैं सर विजयपुर से ऊपर कोई 15 किलोमीटर के ऊपर करीब गुड़ा सलाखे के पास रहता हूँ, अमवाल गाँव है मेरा जी। मैं 15 KB की स्पीड आती है सर वहाँ पे अगर मुझे व्हाट्सएप पे कोई फ़ोटो सेंड करता है वो डाउनलोड नहीं कर पाता। आप एक्सपेक्ट करोगे अगर मैं नेशनल हाईवे के 15 किलोमीटर के पास रह रहा हूँ, वहाँ पे मैं नहीं डाउनलोड कर पा रहा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि जो LOC पे बैठा हुआ एक व्यक्ति है वो कैसे ये चीज़ कर पाएगा। पीर पंजाल में चनाब वैली देख लीजिए, आप अखनूर साइड देख लीजिए, बॉर्डर एरियाज पे तो इश्यूज रहते ही रहते हैं नेटवर्क के। आप रामगढ़ साइड देख लीजिए, तो वैसे भी लगातार फायरिंग हो रही है। बिल्कुल विकास जी, अगर बात 2G की हो रही है ना, इंटरनेट की आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, मैंने 2G से ही बात शुरू की बिकॉज इस पे भी अभी डाउट है कि 4G कब चलेगा, कब आएगा हमारे पास। अगर 2G की बात चल रही है तो मैंने अभी आपको क्लियर किया कि इतना क्यों लोगों में ये डर पैदा कर दिया कि डोमिसाइल नहीं है, डोमिसाइल नहीं है। डोमिसाइल सिर्फ उसी को जरूरत है, इमीडिएट भी नहीं। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में 7-8 महीने लगेंगे अभी, तब जाके आपको चाहिए। लेट करो तो आराम से वेट करके बन जाता है। सेम क्वेश्चन मेरा आपसे है कि इतनी जल्दी पैंडेमिक में इंट्रोड्यूस करने वाला क्या था? मैंने अभी आपको डाउट क्लियर किया कि पैंडेमिक के टाइम पे मार्च में कोरोना आया है और ये सारी चीजें पिछले साल से चलती आ रही हैं। डोमिसाइल की जो पहली मतलब इसमें मेरा एक वैलिड पॉइंट है कि जब ये पॉलिसी बना रहे थे डोमिसाइल लॉ की, उनको पता है पैंडेमिक सिचुएशन है, तो क्या नहीं, वो तो कह रहे हैं पैंडेमिक में नहीं बनाया, उससे पहले बना दिया। एक सेकंड, क्या गवर्नमेंट एक सर्कुलर नहीं निकाल सकती थी कि मीनवाइल जब तक डोमिसाइल बनते हैं आपका PRC कैन एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूट टू डोमिसाइल लॉ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राइट? क्यों नहीं निकाल सकते? आप बताएं ना, आप एक सेकंड आई कंफर्म, पता है आप मुझे बताता हूँ यहाँ पर क्या है कि अगर आप डोमिसाइल का पूरा लॉ पढ़ें, जो डिसेंट्रलाइजेशन सिविल सर्विसेज जो एक्ट है जी, जो 2010 का, उसका जो क्लॉज 3A इन्होंने इंसर्ट किया है आफ्टर दी डोमिसाइल क्लॉज जो लाया है, उसके ऊपर से लेके आप सारे क्लॉजेस पढ़ें, वो इतने लिबरल हैं, इतने फ्लेक्सिबल हैं। आप मुझे बताएं कौन गारंटी देगा? आपने एक कम्पिटेंट अथॉरिटी, इन्होंने बोला कि कितने मैं आपको बताता हूँ, आज आप इंक्वायरी बिठाएं जम्मू एंड कश्मीर में कितने PRC होल्डर्स जो हैं जो इलेजिटिमेट वे से उन्होंने PRC सर्टिफिकेट बनाया है, जो इलीगल PRC होल्डर्स हैं, वो आज ऑटोमेटिकली डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बनवा लेंगे। गवर्नमेंट ने कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा है कि जो फेक PRC होल्डर्स हैं उनको आप शंट आउट कैसे करोगे? सबसे पहला मेरा सवाल, जबकि उनका ये था मुद्दा कि शायद बड़े सारे लोगों को गलत PRC मिला है। 1999 में AQ खान की कमीशन बैठी थी, वो भी कमीशन का कोई रिजल्ट नहीं आया। इतनी रिपोर्ट्स आई हैं गवर्नमेंट के पास कि कितने ज़्यादा फेक PRC होल्डर्स जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी रह रहे हैं। आज वो सीधा डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा, कौन उन पे चेक एंड बैलेंस रखेगा? आप 15 साल कैसे प्रूव करोगे? यहाँ किसके पास लैंड टेनेंसी एक्ट है? कौन यहाँ पर रहता है रेंट डीड के साथ? आप मुझे बताएं, आप अकोमोडेशन में हॉस्टल करते हैं, आप में से किसने रेंट डीड साइन किया है कोर्ट में एफिडेविट बना के? हाउ विल यू प्रूव दैट यू हैव बीन रिसाइडिंग इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर द लास्ट 15 ईयर्स? आप यहाँ पर कोई प्रोविजन है ऐसा? ये सारी प्रीति, आपको लगता है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए थी? मैं वही जो पहले भी मैंने आपको पूछा कि कई सारी सिविल सोसाइटीज़ या सरकारी नुमाइंदे या जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नुमाइंदे थे, वो अगर सामने आते, उनकी एक डेलीगेशन बुलाई जाती लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब द्वारा, या कई सारे जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो आते, यहाँ पर बातचीत होती, फिर एक कंक्लूसिव सा एक डोमिसाइल जो है एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती कि किस तरह से हमें ये बनाना है, वो चीज़ें होनी चाहिए थी। सबसे पहली बात तो रजत ये कि जम्मू कश्मीर में अभी LG गवर्नमेंट है,
अभी एलजी सरकार चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे नहीं है जी। सेंटर में हमारी सरकार है। तो अभी जम्मू कश्मीर में कोई भी लॉ लाया जाता है, लास्ट ईयर से जब से ये गवर्नर रूल चल रहा है और अभी एलजी जो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें, जितने भी डाउट्स डोमिसाइल को लेके, स्टेट सब्जेक्ट को लेके इश्यूज रेज किए जा रहे हैं या बताया जा रहा है कि ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, ये सब कुछ 5 अगस्त के बाद हुआ है। उससे पहले तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उससे पहले तो हम में से कोई नहीं बोलता था, मैं भी नहीं कभी बोलती थी कि यार वाल्मीकि भी है कोई, उसको जॉब नहीं मिल रही है। कोई भी इश्यूज ले लो, फीमेल है, मैं फीमेल हूँ तो मेरे को लैंड की प्रॉब्लम थी, स्टेट सब्जेक्ट की प्रॉब्लम थी, उससे पहले किसी को कोई प्रॉब्लम थी। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, 70 ईयर्स। तब तक आप ये फ्लॉज निकालते ना, तब आपने ये फ्लॉज नहीं निकाले, तब आपने कोई इशू नहीं रेज किया। नोबडी सेड कि यार ये गलत चीज है, स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। जिनके पास नहीं था वो भी कम्पीट कर लेते थे, जिनके पास था वो भी कम्पीट कर लेते थे। तब प्रॉस कॉन्स, तब डाउट कि ये लीगल है इलीगल है, तब कुछ नहीं हुआ। इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम, 70 ईयर्स में आपने कुछ नहीं किया। एंड सडनली जब ये चीजें अमेंड हो रही हैं, अब जब चीजें ट्रैक पे आ रही हैं, एंड देन यू आर रेजिंग क्वेश्चन कि भैया ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। चीजों को ठीक होने में टाइम लगता है। अगर आपको लगता है कि आज से पहले बड़े सारे लोगों के पीआरसी फेक हैं, तो ठीक है, अभी अब टाइम आया है कि डोमिसाइल इंट्रोड्यूस किया, सबको नए बनाने हैं। जब सबको नए बनाने हैं तो आप जाके वो जब कागज देंगे तो वो वेरीफाई होंगे, वो चेक करेंगे तहसीलदार। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी कागज दे दिया एंड आपको डोमिसाइल मिल गया। मैंने जब खुद अप्लाई करती हूँ डोमिसाइल के लिए, मुझे 2-4 कागज देने पड़ते हैं। इट टेक्स अ टाइम, हफ्ता 10 दिन का प्रोसीजर है, ऑनलाइन भी और मैनुअल भी। तहसीलदार उसको वेरीफाई करता है, चेक करता है, देन वो इशू करता है अपने सिग्नेचर के साथ। तो अगर आपको लगता है डाउटफुल, आप उस पे क्वेश्चन रेज कर दो। बट जो फेक चीजों की बात थी, पहले नहीं थे या अब ज्यादा हो जाएंगे, ये मुझे लगता है आपको जी। पहले आप पर आऊंगा, दिव्यांश, आप क्या प्रीति की बात से सहमत हो कि जो लोग जिनको पहले गलत पीआरसी मिले हुए थे, वो डोमिसाइल जब वो लोग बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्स जब वो प्रूफ वहां पर बताएंगे, तो वो सारी एक क्लैरिटी हो जाएगी और सही लोगों को डोमिसाइल मिलेगा और बाकियों को नहीं मिलेगा? मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा डेविएट हो गया, मुद्दा यहाँ पहुंच गया कि डोमिसाइल बनेगा कैसे, या उसके बनने में कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस आ रही है, दिक्कतें क्या क्या आ रही है। मैं जो चीज कहना चाहता हूँ इस मंच पे, मैं ये नहीं कहना चाहता कि डोमिसाइल बनने में कोई दिक्कत आ रही है। 2G है, 4G है, नहीं भी होगा, जब गवर्नमेंट बोलेगी बनाना है तो भैया बनाना है। मेरे लिए मुद्दा ये नहीं है। जो और जब एक यूथ को चाहिए होगा नौकरी के लिए तो वो बनाएगा जैसे मर्जी, उसको बनाएगा। मेरे लिए मुद्दा ये है कि जो डोमिसाइल के बाद आफ्टर इफेक्ट होगा उसकी क्या पॉलिसी है, मतलब किस तरह के आफ्टर इफेक्ट की बात कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट है जॉब की आज की डेट में, आप 4G से बनाइए, आप नेट पे जाके बनाइए, आप कोरोना में बनाइए, कभी भी बनाइए, आप किसी भी फैक्टर पे बनाइए, पुराने गलत थे अभी सही है, हार्डली मैटर्स। क्या मैटर करता है कि उसके बाद जो एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है यूथ की, ऑन ग्राउंड रियलिटी, जो आज यूथ परेशान है जॉब्स के लिए, क्या हमारे पास वो होंगी जी। इसको बनाने के बाद मेरा शुरू से जब मैंने पहली बार अपने आप को रखा, मैंने यही कहा कि मैं आज की डेट में अपने आप को ये जस्टिफाई कर रहा हूँ कि सर मेरा कुछ कोटा होगा, क्योंकि मैं एक ऐसी, भाई साहब ने कहा, मैं एक ऐसी स्टेट नाउ यूटी से बिलोंग करता हूँ जो कि एक मतलब बड़ी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट स्टेट है, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट है और मतलब बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। भाई साहब ने कहा बॉर्डर के इलाके, बिल्कुल पहाड़ी इलाके के लोग हैं, एलओसी के पास रहने वाले लोग हैं, उनको क्या मिलेगा? जॉब आज की डेट में रिक्वायरमेंट है। दिव्यांश, इस चीज को मैं प्लीज, आप 2G से बनाइए, 4G से बनाइए, 1000 रुपया देके बनाइए, 50,000, उसकी वो एक डॉक्यूमेंट है, वो बन गया। उसके बाद मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि जो जॉब्स आप कह रहे हैं जॉब्स आएंगी इसके बाद, मेरा ये क्वेश्चन है कि इससे पहले वाली जो थी वो कहाँ है जी, वो कहाँ पर है जो इसके बाद हमें मिल जाएगी? चलो आप बोलते कि ठीक है, इससे पहले वाली अभी 50,000 आने वाली है, 8,000 गेस्टेड पोस्टें हैं, ठीक है, 25,000 फोर्थ लेवल की हैं, 50,000 एंट्री लेवल की जो है नॉन गेस्टेड पोस्टें हैं, ठीक है। इसके बाद आप बोल रहे हैं कि जो 15 साल वाला कंसेप्ट है, 7 साल वाला कंसेप्ट है, या माइग्रेंट 10 साल वाला भी है, बिल्कुल वाला कंसेप्ट है, वाल्मीकि समाज, वेस्ट रिफ्यूजीज, हम कब डिनाई कर रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट फेलियर है, ये पुरानी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका फेलियर है, अगर उनको वो यहाँ पर रहते हुए, जो कि एक्चुअल में आफ्टर इंडिपेंडेंस जिन्होंने काम किए सच में यहाँ पर रह रहे हैं, अगर उनको आप लोगों ने नहीं दी यहाँ की जो मतलब रहने का उनको एक अपना प्रूफ नहीं दिया, तो ये आप लोगों का फेलियर है। हम लोग इससे डिनाई नहीं करते। कितनी पॉपुलेशन होगी उनकी? 2,000, 5,000, 10,000, हार्डली मैटर्स। जब परेशानी कहाँ है,
जब बाहर का जो लोड है वो बढ़ेगा सिचुएशन में आपको फिर अभी यही कह रहा हूं कि हमारी जो पिछले 10 साल की या आप 5 साल की सिचुएशन उठा के देखिए, जी। नहीं है कंपीट करने की, उसका मतलब ये नहीं कि हम इनकम्पीटेंट, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक्चुअल फैक्ट और फिगर बता सकता हूं सर। आप बनी से स्टार्ट करिए, जम्मू डिवीजन की बात करूंगा, यहाँ से पुंछ पे जाइए, वहां पर बदरवा, ऊपर जाइए पाटर, ठीक है, आपको पता चलेगा ग्राउंड रियलिटी क्या है। नेट तो दूर की बात है, स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं, कई जगह पेट्रोल पंप नहीं है सर 50-50 किलोमीटर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बहुत जो है लैग करते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है जो बाकी जगहों में डेवलपमेंट है। बिल्कुल उस टाइम पे आपको पहले इन चीजों को कवर करना चाहिए। डोमिसाइल इंट्रोड्यूस करिए, किसको परेशानी, राइट। अगर हम लोग सफिशिएंट हैं, हमें कोई परेशानी नहीं, पढ़े लिखे लोग बाहर से आए, ठीक है, वो सर्विस दे रहे हैं, वो आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंपीट करें। बट आप पहले हमारा जो लेवल है, जो हम नीचे हैं, उनको तो उठाइए। आप नीचे वालों के ऊपर सीमेंट फेर देंगे, ऊपर से बाहर लेके आएंगे, वो ऑलरेडी तैयार हैं, 4G में पढ़ रहे हैं, बाहर का एक्सपोजर उनको मिला हुआ है, वो ऑलरेडी तैयार हैं। सिचुएशन, करंट सिचुएशन जो है वो फैक्ट ये कहते हैं कि 4G या 2G इशू नहीं है, उसकी वजह से डोमिसाइल रुक रहा है, बन रहा है। पैंडेमिक में थोड़ा सा इशू है। मैम ने कहा कि पैंडेमिक से पहले ये चल रहा था, मेरा कहने का ये मतलब था पैंडेमिक में सब कुछ रुक गया, बड़ी इनफैक्ट IPL मैचेस रुक गए, इतनी चीजें जहां से गवर्नमेंट को इतना रेवेन्यू जनरेट होना था वो रुक दिया। तो ये डोमिसाइल बहुत छोटी सी यूटी का छोटा सा मसला था, लेट इट बी, 3-4 महीने आगे करो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी बातचीत होती है, आराम से लोग बैठते, फिर सर्वे करो, ग्राउंड का सर्वे करो ना, आप डेवलपमेंट करो। बोलने से डेवलपमेंट नहीं होती कि हम लोग इसको करेंगे तो डेवलपमेंट, 370 तोड़ेंगे डेवलपमेंट हो जाएगा, नहीं दिख रही। हो सकता है होगी, और मुझे भी लगता है होगी, अभी तक नहीं दिख रही। नेट नहीं अपग्रेड नहीं हुए, डिमोट हो गए जी, ऊपर नहीं है। अब आप डिलिमिटेशन ले आए, जॉब्स मिलेगी, एक परसेप्शन है आपकी, एट प्रेजेंट क्या है, कब होगा वो एक बड़ा सवाल है। होगा बहुत हो गया, अब कब होगा वो सवाल है। केवल आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए जो मैंने रोक दी थी बीच में। काफ़ी अच्छी बात कही दिव्यांश ने। द इशू भी यही है कि आप पॉलिसी ला रहे हैं तो जो 70 ईयर्स की इश्यूज एट हैंड हैं उन्हें एड्रेस किए बगैर जो इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी है जम्मू कश्मीर की आज भी इन्फेंटाइल है। आप एजुकेशन सिस्टम ले लें, वो आज भी इतना डेवलप नहीं है। रीसेंट सर्वेज ये कहते हैं मोर देन 3 लाख PG स्कॉलर्स आपके अनएम्प्लॉयड हैं, और आप एक ऐसी रिक्रूटमेंट पॉलिसी ला रहे हैं जिसमें 10,000 पोस्ट सिर्फ 4th क्लास एम्प्लॉयज़ की, और उसमें PG और ग्रेजुएट अप्लाई भी नहीं कर सकते। सो इस तरह की अगर आप पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं बिना ग्राउंड रियलिटी को टोटली इग्नोर करके, बड़े अच्छे पॉइंट्स रखे दिव्यांश ने, एंड दैट इज़ एक्चुअली द रियलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जितनी भी नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, अब मैम ने बोला कि सबसे पहले मेरा सवाल है वाई डोमिसाइल लॉ है, हमने तो मांगा नहीं। We didn't ask to abrogate Article 370 Article 35। नहीं, वो तो कहते हैं कि जम्मू के लोगों ने जो मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी को, Parliament has the authority to do that। लोगों ने मैंडेट दिया, जम्मू के लोगों ने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको आर्टिकल 370 हम हटा के बताएंगे। मैटर इज सब जुडिस, बट द पॉइंट इज व्हाई हमारे वी आर द PRC होल्डर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, व्हाई वी आर इवन, मतलब हमें अप्लाई भी क्यों करना है? वी डिडंट आस्क फॉर इट। आप हमें बोल रहे हो कि आप डोमिसाइल बनाओ, यू विल गेट जॉब। ये किस तरह की पॉलिसीज़ हैं? आप इस चीज़ को एनालाइज करें। यहाँ इतने आप कह रहे हैं कि इलीगल नहीं था, पहले आपको ये याद नहीं आया या वो याद नहीं आया। द पॉइंट इज़ आप एक पॉलिसी डिसीजन ला रहे हैं एक ऐसी स्टेट के लिए जो कि कन्फ्लिक्ट स्टेट है, जहाँ पर स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, जहाँ पर कई स्कूलों की छत नहीं है फार फ्लंग एरियाज़ में। आप पुंछ चले जाओ, रजौरी चले जाओ, वो तो वहाँ पर उनके पास GMC नहीं है, डिग्री कॉलेजेस नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, वहाँ से बच्चे ऑलरेडी जम्मू पढ़ने आते हैं। आप जम्मू एंड कश्मीर का बच्चे, अब प्राइवेटाइजेशन तो दूर की बात है, हमारे पास सोल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स हैं जी। अगर आप पिछले कितने देर से, पिछले मुझे लगता है 5-6 साल से, जब से ये सारी चीजें चलती आ रही हैं, तो हम लोगों ने इन सब चीजों को क्लियर करने की कोशिश की है। एम्स इंट्रोड्यूस किया है, डिग्री कॉलेजेस, हर जगह डिग्री कॉलेजेस बन गए। नहीं, एम्स के लिए तो एक बड़ी जद्दोजहद, एक करके प्लीज। IITs है, IIMs है, बट आप उधर पढ़ाई तभी कर सकते हैं व्हेन यू क्वालिफाई द JEE एडवांस एग्जाम। यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू, आपने सिर्फ जगह दी है IIT के इंफ्रास्ट्रक्चर particular entitlement. Why you are saying that okay we are from Jammu and Kashmir, we want that category, हमें हमारे जम्मू में है। IIT and AIIMS these cannot be used as pretext for development। जिस स्टेट में आपको रोज ट्रैफिक अपडेट देखना पड़े कि जम्मू से कश्मीर का ट्रैफिक आज खुला भी है, जहां आप बीमार बंदा पुंछ से जम्मू आ रहा है इलाज के लिए, उसको ये डर नहीं है कि मेरा इलाज हो पाएगा कि नहीं।
उसको डर है कि पहुंचूंगा मैं नहीं। मैं इनकी जी। चीज एग्री कर रही हूँ। तो जो टनल बना है अभी यहाँ लद्दाख को कवर करने के लिए जोजिला टनल की बात चल रही है, ये जो स्टार्ट हो गई है वो चीजें कन्वर्ट हो रही है। कन्वर्ट हो रही है? IIT, IIM, हर जगह GMC 5 GMC IITs डेवलप हो गए हैं। साइंटिस्ट बाहर के आके यहाँ पे जॉब करेंगे तभी तो हम क्वालिफाई कर पाएंगे। वो सर हमारा वो issue काफी नहीं है अभी। काफी मुद्दा बड़ी तो मुद्दे बहुत सारे हैं है। जम्मू कश्मीर में। सर इसको यूथ और पे जी। ले जाऊंगा। यूथ को एक्चुअली बना दिया है इन्होंने टेस्टिंग किट्स, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बना दिया है, उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था SRO 202 का, मिनिमम वेजेस का जो कंसेप्ट मैम ने बोला भी था, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी थी उन्होंने, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और क्या करते हैं, उसका नकाब उतार के उसका थोड़ा प्रोवेशन घटा के और फिर क्या करते हैं, घटा के हमने ही एक विकास उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। बात अभी डोमिसाइल की हो रही है। आपको कंक्लूडिंग रिमार्क कृपया करें क्योंकि काफी मैं लंबी एक बातें चीज- होगी। एक चीज कहना चाहूंगी डोमिसाइल को लेके कि सब बोल रहे हैं कि पैंडेमिक के टाइम पे क्यों लाया है डोमिसाइल इतना हवा क्रिएट कर दिया। अब रुक जाते 3-4 महीने के बाद देख लो। नोबडी इज सेइंग, कोई गवर्नमेंट की ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, कोई सर्कुलर नहीं है, एलजी ने नहीं कहा है, किसी ने नहीं कहा है कि आपको डोमिसाइल देना है। और बड़े से लेके बूढ़ी उम्र से लोगों से लेके बच्चे तक जो भी जम्मू कश्मीर में रह रहा है नागरिक, सिर्फ और सिर्फ जो लोग जॉब के लिए अपेयर होने वाले हैं आने वाले टाइम में, सिर्फ अभी जो रिक्रूटमेंट चल रही है, जिनके प्रोसीजर ऑन हुए, जिनके लिए एप्लीकेशंस ऑन है, उनके लिए भी 7-8 महीने लगेंगे। 7-8 महीने के बाद आपको सर्टिफिकेट देना। इट इज नॉट लाइक कि आज ही बना रहे हो, अभी क्यों लाया है आपने। ये सारा एम्बिग्यूटी, ये डाउट मत क्रिएट करे लोगों के दाम में। ये हवा नहीं बनाने की जरूरत है। डोमिसाइल बन जाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा। लेट पैंडेमिक गेट ओवर। हम लोगों 15 दिन का टाइम दिया जाता है एक ये बनाने आप दिव्यांश जी समझ सकते हैं, अभी कोरोना चल रहा है, अभी कोरोना चल रहा है, वो This is what I am क्वारंटाइन। saying, ma'am. आपने ही मैं जवाब यही दे कह दिया रहा अपनी बात का। जी। आपने ही जवाब दे आप दिया। क्यों भाग के जा रहे हो अभी तहसील में, क्योंकि जब बाकी आपको बोला रिक्रूटमेंट गया सिर्फ है? है। एक Nobody is बाकी saying- रिक्रूटमेंट सिर्फ है। नहीं, मेरा सवाल है बीजेपी से, एक सिंपल सवाल है कि जो लोकल पीआरसी, जो ओरिजिनल पीआरसी होल्डर्स हैं, आप मुझे उनको क्या बेनिफिट होगा डोमिसाइल से? एक बेनिफिट मुझे आप बता दीजिए। अभी जो तक ओरिजिनल डोमिसाइल होल्डर्स हैं, ये मत जिनके बोलिए कि आपको जॉब्स मिल रही हैं या आपको एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट हो रहा है, वो मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिखता। ठीक है, ठीक है। गिव मी वन बेनिफिट। तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने से गिविंग अप माय आप मुझे पीआरसी एक- राइट्स एंड अप्लाइंग फॉर डोमिसाइल क्या बेनिफिट है? आप मुझे एक ही चीज बता दो, मैं लड़की हूँ, मेरी शादी हो गई है, वो आर्टिकल 370 से मेरी मिल शादी आपको हो गई है, right। मेरे पास स्टेट आर्टिकल सब्जेक्ट ही 370 से है, आपको मेरे मिल पास गया स्टेट है। सब्जेक्ट ही है। आपका आई एम स्टिल होल्डिंग दैट स्टेट सब्जेक्ट। हाउ यू कैन से दैट कि अब मैं जाके वो स्टेट सब्जेक्ट लेके नौकरी ले आई लूं? कैन गिव यू 100 रेफरेंसेस। मैं वो स्टेट सब्जेक्ट लेके जाके नौकरी कैसे ले लूं? मुझे नया कागज देना है, मुझे अमेंडमेंट बतानी, भैया अब चेंज हो गया, मेरे पास डोमिसाइल है एंड आई एम कॉम्पिटेंट फॉर दैट जॉब। प्रीति मैम, ignorance is a bliss। 2002 जजमेंट इंदिरा सानी। आफ्टर दैट हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर से कई लोगों को लैंड रजिस्ट्रेशन हुई है, उनके बच्चों को लैंड ट्रांसफर हुआ है। प्रैक्टिकली ग्राउंड पे नहीं दिखता है, ग्राउंड पे नहीं दिखता है। ग्राउंड पे जितनी आबादी है, जो जिसकी हिमाचल में शादी होगी, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे बड़ी चीजें नहीं दिखती है। दिव्यांश कंक्लूड करते हैं आप एक एक करके यहाँ पे विकास हम जिस स्पीड से ग्रो बाकी पूरे वो दे दिया, वो मौका मिला था आपको। 30 सेकंड का कंक्लूडिंग रिमार्क्स करेंगे और दिव्यांश आपसे शुरू होंगे प्लीज। सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स में मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी मंच पे आश्वासन दे रही है कि विकास दिखेगा और मैं चाहता हूं हर बार मंच पे मिलता है, कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही हमें विकास दिखे, दिख रहा है। लेकिन वो दिखे जी, ऑन पेपर नहीं, एग्जैक्टली ग्राउंड में दिखे। मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मैं खुद चाहता हूं दिखे। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखे या मैं चाहता हूं कोई और पार्टी पावर में आए, नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही पावर में आए, मेजॉरिटी के साथ आए, लेकिन दिखे। मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है आपके मंच से, मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप विकास करिए, आपको मौका भी दिया जाएगा, लेकिन करिए, लारे मत लगाइए जम्मू की जनता के साथ। जम्मू की जनता आपके साथ लॉयल है, यूथ लॉयल है, लेकिन यूथ बेवकूफ नहीं है, लॉयल है, बेवकूफ नहीं। डोमिसाइल पर क्या कहना है कंक्लूडिंग? डोमिसाइल पर यही कहना चाहूंगा कि अगर हो सकता है इस पे दोबारा गौर करिए, अमेंडमेंट करिए और जम्मू के लिए, स्पेशली मैं जम्मू डिवीजन की बात करूंगा कि जम्मू डिवीजन को, यहाँ के यूथ को एक कोटा दीजिए, सेपरेट कोटा की इतने प्रतिशत जॉब्स, चाहे वो गेजेटेड है, एंट्री लेवल की है या 4th क्लास है, आपकी होंगी। आप लाइए बाहर वालों को, हार्डली मैटर्स 30% ले आइए, 20% ले आइए, हार्डली मैटर्स 70%, 80% हम लोग यहाँ पर आने चाहिए, क्योंकि हमारा हक पहले है। जी ठीक है, मैं प्रीति सबसे एंड में आपके पास आऊँगा, क्या कहना चाहोगे? विकास, आपका नाम भी विकास है, लगता है कि जल्दी डेवलपमेंट होगी और डोमिसाइल का
क्या लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए सर, या इसको ऐसे ही जैसे है वैसे रहना चाहिए? पीआरसी होल्डर मैं कहूँगा, मैं अपने आप में पीआरसी हूँ यहाँ का। मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी 7 पुश्तें यहाँ पे रही हुई हैं और मुझे किसी कागज़ की ज़रूरत नहीं थी। और आप अगर चाहते तो उसको डीम करके पीआरसी को आप डोमिसाइल के इक्विवेलेंट कर लेते। और कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? यूथ को आज चाहिए नौकरी, सबसे बड़ी बात है। आप नौकरी नहीं दे पा रहे, आप टोल प्लाजा लगा रहे हैं, आप 2G इंटरनेट दे रहे हैं, 4G इंटरनेट नहीं दे पा रहे। इतना ज़्यादा त्रास्त है भाजपा सरकार से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी, ये जो हमारा यूथ है। और मैं उनसे, यूथ से ये आग्रह करूंगा कि आप क्यों नहीं बोल रहे, ये आपकी नाकामी है अभी तक। आगे आइए, बाहर निकलिए और नहीं, बाहर सड़कों पे मत आइए, कोविड है अभी। सड़कों पे नहीं, अपनी आवाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी भी तरह अपनी आवाज उठाइए और बिल्कुल बताइए कि जम्मू का युवा जाग चुका है, वो अब नहीं चुप बैठेगा। और हमें जॉब्स चाहिए, हमें अपने सिक्योरिटी चाहिए। 100% जॉब रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के युवा के लिए होनी चाहिए। हमारा यही क्लियर स्टैंड है। जी कवल, आप क्या कहना चाहोगे कंक्लूडिंग दिमाग? चर्चा होनी चाहिए इस पर अभी और, क्योंकि चर्चा काफ़ी हो चुकी है और आगे भी ये चलती रहेगी। क्या कोविड को ख़त्म हो लेने देना चाहिए तब ये डोमिसाइल शुरू हो, या फिर इस पर एक बार फिर से सोच विचार कर फाइनल ड्राफ्ट जो है वो सब जब नुमाइंदे इससे सेटिस्फाई हो फिर इस पर आना चाहिए? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में इससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन कई बार अमेंड हुआ है, बट कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी आइडियोसिंक्रेसी में या बंद दरवाज़ों के अंदर नहीं हुआ, जहाँ आम जनता को पता भी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस क्या लाई जा रही हैं। ये डोमिसाइल लॉ भी कुछ ऐसा ही था। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने किसी स्ट्रॉन्ग विमेन वॉइस को देखा है जम्मू से, एंड हु इज़ प्रेजेंटिंग उनके अपने विचार आगे जनता के आगे रख रहे हैं। इट हार्डली मैटर्स वो किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती हैं, बट मेरा ये मानना है कि डोमिसाइल लॉ को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। इसके क्राइटेरिया को रिजिड करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अवेल करता है तो उसका बच्चा अगर यहाँ पैदा भी नहीं हुआ, बाहर पढ़ाई कर रहा है, ऑक्सफर्ड में पढ़ रहा है, ही इज़ एंटाइटल्ड टू बी डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विदाउट इवन फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, बिकॉज वो उनका बेटा है। तो जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपने अप्लाई किया है, तो सक्सेसिव जनरेशन्स में आपको ये सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। मैं अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे, डोमिसाइल लॉ के क्राइटेरिया पे डिटेल्स में नहीं जा सका इस डिबेट में, नहीं तो इस पॉलिसी में टोटली फ्लॉड पॉलिसी है ये। अब ये विद ए सेट एजेंडा है टू बेनिफिट द लोकल यूथ है, बट जब मैंने इनसे सवाल पूछा कि जो लोकल ओरिजिनल पीआरसी होल्डर्स हैं उनको कैसे बेनिफिट होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के, दो दे आर गिविंग अप देयर पीआरसी राइट्स। जब हिमाचल में डोमिसाइल आया था तो उनसे कुछ छीना नहीं गया था, दे वर एक्सटेंडेड अ स्पेशल प्रोविजन। राइट। और जो IAS ऑफिसर्स आपके मणिपुर में काम कर रहे हैं, मणिपुर में यू नीड इनर लाइन परमिट, वहाँ कौन सी आपको लैंड मिलती है? वहाँ एक विलेज में जाओ, 17 टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस आप बोलते हैं। तो जो यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है, जो यहाँ की रीजनल डाइवर्सिफिकेशन है, कहीं ना कहीं उसको ये इफेक्ट नहीं करेगा अगर आप इसको ओपन कर देंगे। जम्मू एंड कश्मीर की बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ऑलरेडी आप इलीगल माइनिंग, फॉरेस्ट कटिंग, इतनी चीज़ें आप देख रहे हैं, और मोर ओवर लैंड के ऊपर एम्बिग्यूटी है, जॉब के ऊपर एम्बिग्यूटी है। सो वाई देयर एवरी लॉ इज एम्बिगुअस, वाई देयर इज नो क्लैरिटी, वाई इट टेक्स अ DOPT मिनिस्टर टू ट्वीट फ्रॉम दिल्ली एंड इशू ए क्लैरिफिकेशन। अगर LG साहब की गवर्नमेंट है तो SRO 202 की अमेंडमेंट का जो नोटिफिकेशन है, वो उसका ट्वीट जो दिल्ली से क्यों आया? जी, वो जो उन पर चर्चा कहीं काफ़ी देर पर चलता रहेगी। सर्टिफिकेट को रिकंसीडर किया जाए। मीनवाइल जो PRC होल्डर्स हैं उनके PRC सर्टिफिकेट शुड एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूट टू डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और जो आपके वाल्मीकीज हैं जो रह रहे हैं कई सालों से, उनको टेम्प्रेरी सर्टिफिकेट इशू करने चाहिए जिनसे वो इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें, ताकि जो एडवर्टाइज पोस्ट हैं उसके लिए उनका बेनिफिट भी मिल जाए और डोमिसाइल पॉलिसी को रिकंसिडर भी किया जाए। और उसमें सभी स्टेक होल्डर्स, सभी पॉलिटिकल पार्टी, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल ग्रुप्स को आप पार्ट बनाया जाए। आप उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? आप सभी को एंटी नेशनल बोल देते हैं और आप बोल देते हैं आपकी सारी पॉलिसीज इन दी नेशनल इंटरेस्ट। ये है भाई, फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया। राइट, इस पर चर्चा करते रहेंगे और लगातार इस पर काफ़ी डिबेट जो है वो हम कोशिश करेंगे और ऑर्गेनाइज करने की। प्रीति, कंक्लूडिंग दिमाग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने भी कह दिया, स्ट्रॉन्ग वॉइस आपने रखी सामने, किस तरह से आप इसको समझती हैं और क्या आप सेटिस्फाई खुद हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट से, या इसको रिकंसीडर करने की जरूरत है? के लिए जितने भी
विचार सबने रखे, दिव्यांश ने बताई कुछ चीज़ें, वो ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट हैं कि यूथ को रिप्रेजेंट करना है, यूथ के लिए नौकरियां चाहिए। मैं खुद यूथ हूँ, मैं भी गवर्नमेंट जॉब की एस्पिरेंट हूँ, तो मेरे लिए भी नौकरी चाहिए, तो उन पे वर्कआउट करे, गवर्नमेंट करे। जब अभी तो यहाँ पे अर्जी की सरकार है, बड़ी सारी चीज़ें हैं, पैंडेमिक आया हुआ है, सेंटर से चीज़ें गवर्न हो रही हैं, सेंटर में हमारी सरकार है, बट स्टेट में तो किसी की सरकार नहीं है ना, स्टेट में तो अभी ब्यूरोक्रेसी चल रही है। तो लेट थिंग्स कम इन अ स्ट्रीमलाइन, चीज़ें ठीक हो, यहाँ पे जॉब के एवेन्यूज निकले। बिल्कुल मैं इनकी बातों से एग्री करती हूँ कि यूथ के लिए जॉब का ऑप्शन तो क्रिएट हो, बट उसके लिए एक मार्क था 370 का टूटना, प्राइवेटाइजेशन हो सकती थी, कोरोना आ गया। अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट, जो चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी गाइडलाइंस इशू करनी थी, कोई यहाँ पे कैसे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेगा, कंपनीज कैसे आएंगी, वो सारी चीज़ें रहेगी डाउट में, उनके लिए आगे लग गया है क्वेश्चन मार्क। अभी कोरोना है तो वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी, गवर्नमेंट एडवर्टाइज करेगी, लोगों को इन्वाइट करेगी, आओ भाई यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाओ, प्राइवेट जॉब्स के लिए यहाँ पे ग्रोथ होगी, तभी हम यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ रही डोमिसाइल की बात, तो डोमिसाइल में सिर्फ एक चीज़ जो है सारे इश्यूज रेज कर रहे हैं कि भैया आप पीआरसी को क्यों नहीं मान लेते, और पीआरसी को क्यों नहीं मान लेते। आई थिंक ये एक पॉइंट है जिसके लिए इन सब की रिप्रेजेंटेशन को लोग, गवर्नमेंट भी कंसिडर करती है, यूथ भी बोल सकता है, बट स्टिल एट द सेम टाइम आई फील कि हाँ, एक अगर यूनिफॉर्मिटी आपको लानी है तो डोमिसाइल का इंट्रोड्यूस करना सही टाइम पे एक परफेक्ट डिसीजन है। बहुत सारे लोग इसमें इनकॉर्पोरेट हुए हैं, बड़े सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, और अब आने वाले टाइम में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सबके पास एक सर्टिफिकेट होगा। इट इज नॉट लाइक अ प्रूफ, आपको प्रूफ नहीं देना है, बट आप यहाँ रह रहे हैं, आपको जब जॉब के लिए अपेयर होना है तो आपको एक कागज चाहिए बताने का, जैसे आधार कार्ड चाहिए वैसे एक कोरा कार्ड। उसके साथ साथ जहाँ बात रिजर्वेशन की आती है, दिव्यांश ने बताया रिजर्वेशन होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इस टाइम पे जिसके लिए हमारी पार्टी बैक करती है वो सामने आ रही है। पहाड़ी इसकी रिजर्वेशन, पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन मिली गई है। आईबी पे जो रहते थे लोग, बॉर्डर पे रहते थे, उसमें लोगों को अभी तक रिजर्वेशन नहीं थी, अब वो उनको भी रिजर्वेशन मिल गई है। तो ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं जो हमारी गवर्नमेंट जिन चीजों को बैक करती थी, बीजेपी जिसके लिए वॉइस उठाती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं। इतने साल से जो चीजें बर्डन पड़ी थी उनको साफ करने में टाइम लगेगा रजत जी। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है एंड अपील है कि अभी तो कोरोना चल रहा है, आप सेफ रहें अपने घर पे, और इन सब चीजों को आप पॉजिटिवली यूज करें। ऐसा ना हो कि यूथ एग्रेसिव हो जाए, जॉब नहीं है, अभी कोरोना के टाइम पे वैसे ही भी बहुत प्रेशर है सब पे कि भाई जॉबलेस है सारे, सब कुछ क्रिपल हो चुका है, तो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें पॉजिटिवली। जम्मू कश्मीर में ग्रोथ होगी एंड डेफिनेटली होगी। हम लोग प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, हम लोग मिलके करेंगे। वी आर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम लोग मिलके करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया। और इसी मैसेज के साथ हम उम्मीद करते हैं कि कई सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को भी क्लियर होंगी जो डोमिसाइल पर लगातार सोच रहे थे कि कोई ऐसी चर्चा लोग करें। हमने कोशिश की है कि हर एक पहलू को डोमिसाइल के खंगाला जाए और जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो सरकार इसमें रखे, और जो नेगेटिव पॉइंट जो इन लोगों को लगता है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि इसमें नहीं होने चाहिए, शायद उस पर सरकार एक बार फिर से सोच विचार करना चाहती है तो ज़रूर करे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त मुझे इस खास डिबेट से। मेरे साथ मेरे कैमरामैन कमल सिंह जुड़े थे। बाकी खबरों के लिए आप भी बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।